सो हे गाइस, वेलकम बैक। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कल के सीरीज का कंटिन्यूएशन है। कल मैंने एक आपको दो मून की फोटो दिखाई थी। आज यहाँ पे इधर आप देखेंगे तो ये एक, ओके, और ये दो। तो ये दो जो है मून हैं, और कल मैंने आपको दो सन की फोटो दिखाई थी। तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि ये सीरीज अच्छी है, देख लीजिए। और थोड़ा मैं स्पेस से रिलेटेड जो है बैकग्राउंड डालता हूँ, इसलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात बोलनी है आपको। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता है कि इस सीरीज में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं जैसे पहले आते थे। तो मुझे व्यूज से उतना मतलब नहीं, क्योंकि आपको यूट्यूब का अगर मैं एल्गोरिदम बता दूं, जब तक आपके 1 लाख व्यूज नहीं होते आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो मुझे पैसे से मतलब नहीं है, बट व्यूज आने चाहिए। जो मैं बना रहा हूँ 1 घंटा वेस्ट करके या इन्वेस्ट करके जो मैं बना रहा हूँ वो देखने चाहिए लोग। तो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक दबा दिए। अगर 10 लाइक भी आ रहे हैं तो मुझे फायदा, मुझे कम से कम 10 लोग देख रहे हैं तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन एक दो, कभी जीरो, कभी 20-30 व्यू आ जा रहा है, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और शायद मैं, और जो मेरा टाइम यहाँ पे जो मैंने बोला है कि सितंबर तक मैं ये सीरीज़ चलाऊँगा, सितंबर में मैं सीरीज़ देखूँगा। अगर ये सब कुछ ठीक होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं ये सीरीज़ को बंद कर दूँगा। तो चालू करते हैं। पहला न्यूज़ है कि अमेरिका की जो कंपनी थी टिकटॉक, अरे भाई चालू हो जा। तो अमेरिका की जो कंपनी है टिकटॉक, इन्होंने अमेरिका, सॉरी, चाइना की कंपनी टिकटॉक ने ये बोला है कि हाँ वो, मतलब पहले डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हो रहे थे, ये प्रॉब्लम हो रहा था, वो प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसमें अब जब डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ओरेकल के पास आ चुके हैं, मतलब आपको पता है कि ओरेकल ने डिस्ट्रीब्यूशन राइट, जो डेटा उनका रहेगा अमेरिका वालों का, वो जो है अमेरिका में ही सेव होगा, ठीक है। तो वो अब जो है उसको अमेरिका में आ चुके हैं, तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बैन किया है। तो इसमें क्या है कि टिकटॉक 2-3 दिन के बाद अमेरिका वापस आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि टिकटॉक के बारे में फैसला करने के लिए वॉलमार्ट और ओरेकल प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है पिछले महीने। तो ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है। ओरेकल ने खरीद लिया है ब्राइट्स को, मतलब अब डेटा जो है अमेरिकन का वहीं रहेगा ओरेकल के पास। तो इसलिए ये कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि जो ये वी चैट है इसका पता नहीं मेरे को, ठीक है। आपको पता है वी चैट क्या है, आपको सबको पता ही होगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ में आते हैं। तो नेपाल में ये बताया गया है कि जो स्कूल में जो नया उनका वो बना है ना, उसमें ये बोला गया है कि जो अपना बताने वाला नक्शा जो है भारत के जो सीमा का, वो उन लोगों ने ये बोला है कि हमारे ऊपर है। तो जैसे आपको बता दूं कि लीपू लेक, काला पानी और लिम्पयाधुरा में को नेपाल का हिस्सा बता दिया गया है। तो ये भी एक खराब न्यूज़ है। नेपाल पता नहीं, लगता है चाइना के इन्फ्लुएंस में ये इतना नाटक कर रहा है। आपको पता है कि नेपाल ने 9 नवंबर 2019 में ये नया नक्शा जो है वो जारी किया था। अब यूरोप की न्यूज़ बताते हैं, ब्लूमबर्ग की ये न्यूज़ है। तो यूरोप में क्या हो रहा है कि ज़्यादा भीड़ हो रही है, उससे यात्रियों का से मरीज फैल रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि काफ़ी लोग आजकल यूरोप जा रहे हैं, काफ़ी लोग, बिकॉज वहाँ पे जाना इजी है, और ट्रम्प अमेरिका ट्रिप का उतना इशू नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। आप देखेंगे अगर ध्रुव राठी को अगर आप जानते होंगे, वो भी यूरोप में गए हैं। मेरे काफ़ी दोस्त यूरोप जा रहे हैं। तो इसलिए अभी सब लोग अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीज बढ़ रहे हैं। जर्मनी ने कहा कि सुनिश्चित करेंगे पहला जैसा हाल ना हो। स्पेन के जो राजधानी है उसमें भी हालत बैंड है। और देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रिया में भी भीड़ है, ठीक है। फिर यूरोप में इसराइल में 3 हफ्ते में का लॉकडाउन लगा दिया यूरोप के बाहर। फिर डब्ल्यू ने कहा है कि यूरोप में 2.28 लाख जो है मौतें हो जाएंगी, आप सबके सब जागो। तो जो लोग यूरोप जाके चिल मार रहे हैं उनको भी ये बोलना है कि भाई घर पे रहो यार, 1-2 साल घर पे रहोगे तो कोई जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। फिर क्या हुआ है कि दुनिया का पहला बायोनिक आंख बन गया है, जो कि दृष्टिहीनता ही दूर कर देगा। तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी की एक वैज्ञानिक लोग हैं जो 10 साल से इस पे शोध करके बना रहे हैं। उधर जर्मनी के सरकारी विभाग के बच्चों की सुरक्षा के लिए 49,000 बार कदम उठाए, ठीक है। तो क्या है, जर्मनी में पेरेंट्स जो हैं बच्चों की देखभाल नहीं कर रहे हैं। लोग बोले संविधान में शामिल हो बाल अधिकार, ठीक है। तो ये अलग ही न्यूज़ चल रहा है। और फिर ये न्यूज़ में मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें पिछले साल जो भेड़ों पर किया गया था ट्रायल, जो अपन बायोनिक आंख की बात कर रहे हैं, और मस्तिष्क से, मतलब ब्रेन से इसको इन्फ्यूज किया जाएगा, उसके उसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो एक अच्छा चीज़ है। दृष्टिहीनता मेरे को लगता नहीं पूरी तरह से दूर होगी,
पर थोड़ी बहुत तो दूर होगी। तो बस इतना याद कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो मोनाश यूनिवर्सिटी है उन्होंने ये चीज़ किया है। अब अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो ये चीज़ को जाके दोबारा दैनिक भास्कर पेपर मत खोलिए, आप एक न्यूज़ गूगल में सर्च करिए, यही मेरा बोलना रहेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं जो पूरा स्पोर्ट्स का था उसमें से मैं आईपीएल चालू हो रहा है वो नहीं बताऊंगा, सबको पता है पहला मैच किसके किसके बीच में है। मैं ये बता रहा हूँ कि 20 साल का एक लड़का है, डुप्लेंटिस, ठीक है, इन्होंने पोल वॉल्ट में 6.5 मीटर का जंप किया और इससे ये सर्जेई बुवाका का 26 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये स्वीडन का है और डुप्लेंटिस नाम है। इंडोर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके ही नाम है, ठीक है। तो ये चीजें रखा करो अपने दिमाग में। फिर ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ती दुनिया में भारी बदलाव के आसार हैं, कुछ समय के लिए चीन का दबदबा बढ़ा रहेगा। तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि विश्व में जो भी सोलार सिस्टम है, 72% जो सोलार सिस्टम है और उनकी 69% बैटरियाँ ये चीन में बनती हैं। तो चीन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट बनाता है। चीन का आप दिमाग से हटा दो कि वो सस्ते प्रोडक्ट बनाता है। चीन के पास स्किल्ड लेबर है, क्या उसको बोलते हैं स्किल्ड लेबर, ठीक है। मतलब कि उनका हर लेबर स्किल्ड रहता है। हमारे यहाँ क्या होते हैं, इंजीनियर्स लोग करेंगे तो अच्छी जॉब करेंगे, वरना कुछ नहीं करके सरकारी नौकरी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई, और हमारे पास उतनी कंपनियां भी नहीं है, तो मैं पूरी इंजीनियर पे दोष नहीं डालूंगा। हमारे पास उतनी कंपनियां भी नहीं है, चीन के पास कंपनीज है। उनका आने का, जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का बाहर की कंपनी, बहुत ही सिंपल प्रावधान है। उनका बस एक ही चीज़ है कि सारा डेटा हमारे पास रहेगा, सब कुछ हमारे पास रहेगा, कंट्रोल हमारे पे रहेगा, ठीक है। चीन के अंदर अगर आप कोई कंपनी डालते हो तो आपको चीन की कोई एक कंपनी से उसका हिस्सा बांटना पड़ेगा। इसलिए सारी कंपनीज भले, अगर जैसे आपको पता होगा पबजी, ठीक है, फिनलैंड में या कहीं और पे ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन जब वो चीन पे गया तो उसे बाइट डांस के साथ अपना हाथ जो है वो मिलाना पड़ा। फिर अभी तो शिक्षा मंत्री टेकाम ने ये बोल दिया है कि स्कूल तो नहीं खोलेंगे, तो डरिए मत, स्कूल नहीं खुलने वाला। बिकॉज अभी जब तक जब चीज़ें ना हो जाए तब तक स्कूल नहीं खुलेगा, तो एक अच्छी न्यूज़ है। उसके बाद फिर अक्टूबर में 10वीं 12वीं की जो पूरक परीक्षा है सप्लीमेंट्री, वो हो सकती है। डिपेंड करता है कि कैसा रहेगा। अभी तो नीट और आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद देखते हैं। अभी मैं ना ये न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ लाया हूँ आपको दिखाने के लिए कि मार्केटिंग का टैक्टिक क्या होता है। आप देखिए कि आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर आपको न्यूज़ पढ़ना है तो आपको विद्या बालन में देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक न्यूज़ दी हुई है, उसके ऊपर और बाजू में ये न्यूज़, फिर नीचे में न्यूज़ है, फिर यहाँ पे न्यूज़ है, फिर एक यहाँ पे न्यूज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसे बोलते हैं मार्केटिंग, कि आप उन्होंने न्यूज़ को एडवर्टीजमेंट के आसपास रखा जिससे आप एडवर्टीजमेंट देख के निकाल ना जाएं। आप न्यूज़ भी पढ़ें और आपको डाबर आंवला जो है 100%, 100 ml फ्री मिल रहा है, 99 रुपये में आपको 400 मिलीलीटर मिल रहा है, ये भी देखने मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे भी था, वो मैंने हटा दिया। तो पेटीएम का ऐप कल आपको पता है कि गूगल प्ले स्टोर से हट गया था, क्योंकि उसमें गूगल प्ले स्टोर ने ये बोला कि पेटीएम जो है वो कैशबैक और ये सब दे रहा है जो पेटीएम गेम्स फर्स्ट आए थे उसमें, मतलब सट्टेबाजी के हिसाब से। तो गूगल वो चीज़ अलाउ नहीं करता, कैशबैक फीचर उस चीज़ में। तो इसलिए हटा दिया था। बाद में पेटीएम ने वो कैशबैक फीचर को हटाया और फिर वापस वो लाइव हुआ। उसके बाद बिलासपुर और रायपुर में भी लॉकडाउन होने वाला है। तो मैं वीडियो ख़त्म करने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी इसमें ज़्यादा न्यूज़ है कि रायपुर में देखिए थोड़ा केस कम आया है, लेकिन अभी केस तो बढ़ ही रहा है बोल सकते हैं। फिर जोगी की घर कल ये बात में हुई थी कि मरवाही में सब लोग अब टूट पड़े हैं, क्योंकि अजीत जोगी जो उनके बेटे अमित जोगी, उनका अब चालू हो रहा है कि मतलब राजनीतिक प्रावधान। तो उसके बाद फिर यूएई ने लिक्विड नैनो क्ले पद्धति से रेगिस्तान में तरबूज और लौकी जैसे फल सब्जियां उगा लिए। लिक्विड नैनो क्ले टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इस तकनीक से करीब 150 रुपये खर्च आ रहा है, 150 रुपये आ रहा है करीब खर्च, तकनीक का खर्च मतलब 1 वर्ग मीटर पे। और 40 स्क्वायर फीट में शॉपिंग का कंटेनर है। ओके, तो ये अच्छी न्यूज़ है।
इसके बाद की न्यूज़ बात करते हैं, ख़त्म होने वाला है, ये देख लीजिए, कुछ नहीं बोलूँगा इसमें मैं, मौन, और मैं यहाँ पे आपकी इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।